उपेंद्र कुशवाहा को 4 की जगह मिलेगी सिर्फ इतनी सीट। चिराग पारस गुट को बीजेपी देगी इतनी बराबर सीट। जीतन राम मांझी को मिलेगी सीट या बीजेपी देगी ये ऑफर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। अंदर खाने से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी खुद राज्य की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं अपने सहयोगियों को अन्य 10 सीटों में सेट करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू छोड़कर रालोजद नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी 4 नहीं बल्कि 2 सीटें ही चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है। कुशवाहा के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। हालांकि एनडीए की ओर से अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने बिहार की 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का पूरा मन बना लिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 6 लोकसभा सीटों पर लोजपा को लड़ाया जाएगा। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि इसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस वाले दोनों गुटों को सेट किया जाएगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें लड़ने के लिए दी जा सकती है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट दी जाएगी। बीजेपी ने 1 सीट अभी विकल्प के तौर पर खाली रखी है। अगर कोई नया सहयोगी गठबंधन से जुड़ता है तो उसे सेट किया जाएगा। संभावित सहयोगी दल में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की चर्चा है। महागठबंधन में दाल न गलने की स्थिति में मुकेश सहनी एनडीए का रुख कर सकते हैं और उन्हें 1 सीट बीजेपी दे सकती है। आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। दरअसल पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें 2 ही सीटें देने का मन बना रही है। ऐसी स्थिति में आरएलजेडी और बीजेपी के बीच माथापच्ची हो सकती है, क्योंकि कुशवाहा ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि 3 सीट से नीचे लड़ने का सवाल ही नहीं है। 2014 के चुनाव में जब वे एनडीए में थे तब उनकी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कुशवाहा 2024 में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चिराग पारस गुट को एक साथ एनडीए में सेट करना है। चाचा पारस ने जहां अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर को किसी भी शर्त पर न छोड़ने का ऐलान किया हुआ है, वहीं भतीजे चिराग पासवान ने हाजीपुर को अपना सब कुछ बताते हुए दावा ठोक रखा है। ऐसे में कुल 6 सीटें जिसे बीजेपी चिराग पारस दोनों गुटों को बराबर बराबर देने का फॉर्मूला बना रखी है। इसमें चाचा भतीजे में अधिकतम सीटों की संख्या पर दावा करने से पेच फंस सकता है। वहीं मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिलने की खबर आ रही है। जानकारों के मुताबिक मांझी को बीजेपी लोकसभा सीट नहीं देकर राज्यसभा सीट ऑफर कर सकती है। हालांकि इन अटकलों की सच्चाई क्या निकल कर आती है, ये चुनाव के वक्त ही मालूम चल पाएगा। आपको यहाँ बता दें कि इंडिया हो या एनडीए, इन दोनों गठबंधनों ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया है, लेकिन ही अंदर सीटों को लेकर मंथन जारी है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह लगभग तय हो चुका है। लोकसभा चुनाव होने में अब बस कुछ महीने का ही वक्त बच गया है। विपक्ष की मुंबई में होने वाली बैठक के बाद जहां इंडिया गठबंधन मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपनी रणनीति को और धारदार बनाने की जुगत में है, वहीं एनडीए ने भी इंडिया की रणनीति को विफल करने के लिए तमाम मुद्दों को खंगालना शुरू कर दिया है। बहरहाल एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला इंडिया के लिए कितनी गंभीर चुनौती बनता है, साथ ही एनडीए के भीतर सहयोगी दलों में क्या माथापच्ची इसे लेकर होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।